नमस्ते चैंपियंस, मैं हूं डॉक्टर आर और आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल भी है और मेमोरी बेस्ड भी। अगर आपने इसको लॉजिकली समझ लिया तो नीट के क्वेश्चंस गारंटीड बनेंगे। इसलिए आज का एम सिंपल है, फैक्ट्स को स्टोरी में कन्वर्ट करना। तो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जब सब शुरू हुआ। सबसे पहला अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का किया था अरस्तू ने। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स। बेसिस सिंपल था, मूवमेंट और बेसिक विजिबल कैरेक्टर्स। उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी लॉजिकल था, लेकिन साइंस यहाँ रुकती नहीं। थोड़ा वक्त आगे बढ़ता है और एंट्री होती है लीनियस की। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटे और एनिमेलिया। सिस्टम ऑर्गेनाइज था, लेकिन यहाँ एक दिक्कत सामने आई। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मिक्स हो रहे थे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेम ग्रुप में आ रहे थे। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एक साथ आ गए। कई ऑर्गेनिजम्स किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहे थे, मतलब सिस्टम क्लीन नहीं था। इस वजह से एक बेटर फ्रेमवर्क की ज़रूरत महसूस हुई। यहीं पर क्लासिफिकेशन का रियल अपग्रेड होता है। फिर आया फाइव किंगडम सिस्टम। R H वाइटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये पहली बार था जब मल्टीपल साइंटिफिक पैरामीटर्स को कंबाइन किया गया। फाइव किंगडम्स बने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। बाद में तीन डोमेन सिस्टम भी आया, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। सिक्स किंगडम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हुआ, लेकिन अब हम फोकस करते हैं एनसीईआरटी ओरिएंटेड स्ट्रक्चर पर। अब ओवरऑल हिस्ट्री क्लियर हो चुकी है, तो चलिए स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं, किंगडम बाय किंगडम। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह मिलते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, डीप ओशंस, सॉल्टी एरियाज, जहां नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना करें वहां भी ये मिल जाते हैं। जो एक्सट्रीम कंडीशंस टॉलरेट करते हैं उन्हें कहते हैं आर्के बैक्टीरिया। हेलोफाइल्स सॉल्टी एरिया में मिलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में, मैथेनोजेंस मार्शी एरिया में। इनकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी का मैं रीजन है इनकी यूनिक सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसी किंगडम में एक और ग्रुप आता है, यू बैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल रिजिड होती है। न्यूट्रिशन के बेसिस पर इन्हें डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक के अंदर फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक कैटेगरीज आती हैं। साइना बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फ्रेश वाटर, मरीन, टेरेस्ट्रियल सब जगह मिलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं स्पेशल सेल के थ्रू, जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। कभी कभी वाटर बॉडीज में ब्लूम बना देते हैं। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स सनलाइट यूज नहीं करते। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाते हैं। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल रेगुलेट करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इनका रोल डीकंपोजर का होता है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, पैथोजेंस भी होते हैं। इंपॉर्टेंट डिजीजेस याद रखो, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। यहाँ एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, हाईली पैथोजेनिक होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोनेरा में मेनली बाइनरी फिजन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बन जाते हैं। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, लेकिन प्रिमिटिव जीन ट्रांसफर मेथड्स प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पर मोनेरा किंगडम कंप्लीट होता है। पार्ट 2, प्रोटिस्टा कंप्लीट अब सिस्टम यूकैरियोटिक लेवल पर शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रोटिस्टा पर। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स डाले गए। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। ये प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। बाउंड्री प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इस किंगडम में डायटम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, गोल्डन एल्गे के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेश और मरीन वाटर में मिलते हैं। प्लैंकटन का मेजर पार्ट होते हैं। इनकी सेल वॉल सिलिका की बानी होती है। डेथ के बाद डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं, जिसका यूज़ पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स भी मरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर के हो सकते हैं। सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की बानी होती है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन से रेड टाइड फिनोमिना होता है। ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो मरीन एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं। यूग्लिना एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है।
फ्रेश वाटर में मिलता है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्रोटीन रिच पेलिकल होता है। टू फ्लैजिलल प्रेजेंट होते हैं। सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करता है। डार्क में हेट्रोट्रॉफिक बन जाता है, इसलिए इसका न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक होता है। स्लाइम मोल्ड्स डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं। फेवरेबल कंडीशन में प्लास्मोडियम बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोटोजोआ पर। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, प्रेडेटर या पैरासाइट हो सकते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोआंस एग्जाम्पल एमीबा। मूवमेंट स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोआंस एग्जाम्पल पैरामीसियम, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। दो न्यूक्लियाई सिस्टम होता है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। स्पोरोजोआंस एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया कॉज करता है। इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोआइट होता है और इसके साथ प्रोटिस्टा किंगडम कंप्लीट होता है। पार्ट 3, फंगाई प्लस प्लांटे प्लस एनिमेलिया प्लस वायरसेस प्लस आउट्रो। अब फोकस शिफ्ट करते हैं फंगाई की तरफ। फंगाई की स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। सेल वॉल चितिन की बानी होती है। बॉडी हाइफे से बानी होती है। हाइफे का नेटवर्क माइसीलियम कहलाता है। ये सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन लेते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस इंपॉर्टेंट है। लाइकेन एल्गे और फंगाई का एसोसिएशन। माइकोराइजा फंगाई और प्लांट रूट्स का एसोसिएशन। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव मेथड्स जैसे फ्रैगमेंटेशन और बडिंग होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेन स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कारियोगैमी और मायोसिस। कभी कभी डीकैरियोटिक स्टेज भी प्रेजेंट होती है। क्लासेस सिस्टमैटिकली याद करो। फाइकोमाइसीड्स एग्जाम्पल म्यूकोर और राइजोपस। कोइनोसाइटिक हाइफे, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। एस्कोमाइसीड्स सैक फंगाई एग्जाम्पल एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स। एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। बेसिडियोमाइसीड्स एग्जाम्पल मशरूम, बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। सोमैटिक सेल फ्यूजन कॉमन है। ड्यूट्रोमाइसीड्स इम्परफेक्ट फंगाई, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है। एग्जाम्पल ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। सेक्सुअल स्टेज मिलने पर इन्हें दूसरी क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। अब ओवरऑल पिक्चर कंप्लीट करते हैं प्लांटे और एनिमेलिया से। प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वर्ट। एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। अब आते हैं एक ऐसे एंटिटी पर जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच खदी है, वायरसेस। वायरस ट्रू लिविंग नहीं है। आउटसाइड होस्ट नॉन लिविंग बिहेव करता है, इनसाइड होस्ट लिविंग बिहेव करता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए या आरएनए होता है, दोनों कभी साथ नहीं होते। प्रोटीन कोट कैप्सिड होता है। स्ट्रक्चर हेलिकल या पॉलीहेड्रल हो सकता है। इंपॉर्टेंट वायरल डिजीजेस याद रखो, एड्स, मम्स, मीजल्स, मोजेइक डिजीज। वायरॉइड्स सिर्फ आरएनए होते हैं, प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। प्राइन्स सिर्फ प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होते हैं। अबनल फोल प्रोटीन डिसीजेस काज करता है जैसे बीएसई और क्रूट्सफेल्ड जाकोब डिसीज। और एंड में फिर से लाइकन को कनेक्ट करते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एल्गे फूड प्रोवाइड करता है, फंजी शेल्टर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ये एयर पोल्यूशन सेंसिटिव होते हैं और इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन कहलाते हैं। तो चैंपियंस, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक स्कैटर्ड चैप्टर नहीं रहा, ये एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशनरी स्टोरी बन चुका है। अगर वीडियो से क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीरियस नीट एस्पिरेंट्स के लिए कंटेंट आता है। कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं हूं डॉक्टर आर, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल सेशन में।